नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला मैं चला रहा था उसी में मैं अब आगे बढ़ूंगा। और आज मैं अब आपको बताऊंगा थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे दो रीज़न हो सकता है आपको वीडियो मेरी समझ में ना आ रही हो, या फिर हो सकता है आप ज़्यादा इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो। उसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं। जिस तरह से वैश्विक महामारी का काल है उसमें बहुत सारे लोग जो है विचलित हुए हैं। बट मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी रिजल्ट पे जाइए, तमाम वैकेंसी अब आ रही हैं। परीक्षा बनाने की योजनाएं चल रही हैं, परीक्षा बनाने की योजनाएं चल रही हैं। और उसका खाका जैसे ही तैयार हो जाएगा, एक टेस्ट किया जाएगा, उस टेस्ट पे अगर वो हम लोग सफल हो जाते हैं उसके बाद जो है एग्ज़ाम फिर कंडक्ट कराए जाएंगे। आपके दिमाग में ये है कि अब एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है और इसका पछतावा आपको आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और तैयारी ना छोड़ें। तैयारी आप करते ही रहिए, अपनी स्पीड, अपने रिदम को लॉस मत करिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते रहिए, भले ही आप 3-4 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मतलब एक रिदम बनाए रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिन भर पूरा बीत जाओ आप कुछ पढ़े ही ना। ऐसा मत करिए, वरना रिदम आपका लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घाटा होने के चांसेस हैं। इसलिए ऐसी गलती आप प्लीज़ ना करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आप सबसे निवेदन है घर पर रहें, स्टे सेफ एंड स्टे होम। और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र और मुंह पे मास्क, यही दो हमारे पास उपाय हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। तो थॉमसन मॉडल में हम देखेंगे सन 1904 में थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। 1904 में थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिसमें परमाणु का द्रव्यमान व धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है कि इनका ऋणावेश परमाणु के धनावेश के बराबर होता है। यानी कि थॉमसन मॉडल क्या था? तो सबसे पहले आपको जानना है कि थॉमसन ने किसके विषय में जानकारी दी। थॉमसन ने हमें जो है परमाणु के संबंध में जानकारी दी। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें आप यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक तरबूज का गोला है, तरबूज का, और इसमें ये कुछ लाल लाल पॉइंट्स हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें जो है धंसे रहते हैं जैसे कि कोई भी तरबूजा है, तरबूजे में जैसे तरबूज के बीज धंसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है मॉडल जो है थॉमसन ने दिया। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो धनावेशित गोला है उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अब आप याद रखेंगे, एक हल्का सा सर्टेन दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, जो थॉमसन मॉडल है वो परमाणु से संबंधित है और इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये तरबूजा मॉडल कहलाता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1904 में थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया कि परमाणु इतने 10⁻⁻10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिसमें उसका द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इस गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। जैसे तरबूज आप देखो जब काटो तो उसमें बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु के विषय में बताने की जानकारी मतलब मुझे नहीं लगता आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि परमाणु में नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके बाद हम रदरफोर्ड पे आते हैं। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने जो है 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग अपना किया जो है एटम पे। इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम पे प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है प्रश्न, पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने किस पर प्रयोग किया था? तो रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम पे प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने कहा पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों के एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर क्या करते हैं, इन्होंने गिराया और पूरे निकाय को निर्वात में रखा। निर्वात मतलब इट मीन्स वैक्यूम, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो। जैसे कोई बोतल है, बोतल से पानी खाली करके उसका ढक्कन बंद कर दो, तो बाहर एनवायरनमेंट, अंदर क्या है, वैक्यूम है ना। उसको निर्वात में रखा ताकि जो अल्फा रेज है उनका वायु के कणों से टक्कर ना हो, मतलब इंपैक्शन ना हो। उन्होंने देखा कि स्वर्णपत्र से गुजरते हुए ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। कहने का मतलब देखिए, दोनों में अभी हम अंतर भी बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने थॉमसन मॉडल जो है वो तरबूज मॉडल कहलाता है, याद रखिएगा। और जो रदरफोर्ड का मॉडल है उन्होंने पोलोनियम से जो है, पोलोनियम जैसे तत्व पे इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि जब पोलोनियम तत्व से हाई काइनेटिक एनर्जी से जो है क्या निकलते हैं,
अल्फा कण निकलते हैं और ये अल्फा कणों को एक बारीक स्वर्ण पत्र पर गिराया जाता है और साथ ही साथ उस पूरे सिस्टम को एक हम वैक्यूम में रखते हैं। तो क्या होता है कि उससे क्या होगा, वैक्यूम क्यों रखा था, क्योंकि अल्फा कण ताकि वायु के कणों से टक्कर ना हो। फिर उन्होंने देखा कि स्वर्णपत्र से गुजरते हुए ये जो कण हैं ये विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं या फिर विक्षेपित हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। इन्होंने कहा और उस संबंध में इन्होंने कई सारी बातें फिर परमाणु के बारे में बताई। मैंने बताया था दोनों ही परमाणु से रिलेटेड है। इन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। इन्होंने बताया जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसपे सर्टेन चार्जेस पाए जाते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है कि इन्होंने टॉमसन का क्या है, याद करिएगा, टॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया था और रदरफोर्ड जो मॉडल है परमाणु का, उन्होंने किस तत्व पे अपना प्रयोग किया था, पोलोनियम तत्व पे। यही दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। एसएससी सीपीओ एफसीआई इन सभी परीक्षाओं में बराबर पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और पूरा वीडियो देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।